कुछ समय बाद परीक्षित महाराज ने भीष्म के घर में एक बड़ी सुंदर सी कन्या का जन्म हुआ। और प्रमाण तो यहाँ तक मिला कि जन्म नहीं हुआ था, मतलब जो मैया लक्ष्मी थी उनका अवतार हुआ था भीष्म के घर में। क्योंकि जब नारायण चले थे महाराज तो लक्ष्मी ने कहा था प्रभु आप हमें लेकर के नहीं चलोगे। तो नारायण ने जवाब दिया हे लक्ष्मी पहले आगे आगे हम चल रहे फिर पीछे से तुम आइयो, जब तुम आओगी तब हम तुम दोनों मिलकर के लीला करेंगे। जब तुम आओगी तो तुम्हारा अवतार राजा भीष्म के यहाँ पर ही होगा। ये नारायण पहले ही कह के आए थे लक्ष्मी से परीक्षित महाराज। अब ध्यान रखना प्रमाण मिला है कि राजा भीष्म के घर में उन्हीं लक्ष्मी का अवतार हुआ। क्योंकि महाराज लक्ष्मी ने कहा नारायण आगे आगे अब चलो पीछे से हम आ रहे, क्योंकि तुम्हारे बिना हम अधूरे हैं। अब श्री सुखदेव जी समझा रहे उन्हीं लक्ष्मी का अवतार हुआ भीष्म के घर में कन्या के रूप में। अब परीक्षित महाराज राजा भीष्म जो थे उन्होंने बड़ी खुशी मनाई कि मेरे घर में कन्या का जन्म हुआ। बड़े प्रसन्न थे भीष्म, बहुत सारा धन लुटाया, बहुत सारा दान किया। एक बार महाराज भीष्म के घर में बाबा नारद का आना हुआ। जब नारद का आना हुआ तो भीष्म ने बड़े सुंदर से आसन पर नारद जी को बैठाला और नारद जी को महाराज बैठाल करके बड़ा सम्मान किया। और सम्मान करने के बाद में महाराज भीष्म कहने लगे बाबा जी आज आप बड़े शुभ समय पे आए। अब नारद जी बोले ऐसा क्यों, शुभ समय पर क्यों आए? तो भीष्म बोले ये शुभ समय पर आप इसलिए आए क्योंकि कुछ दिन पहले मेरे घर में एक कन्या का जन्म हुआ है। तो आप मेरी उस कन्या की हस्तरेखा देख करके हमें ये बता दो कि मेरी बेटी के आचार विचार कैसे रहेंगे, बड़ी होकर के क्या करेगी और इसका विवाह किसके साथ में होगा, और आप इसका नामकरण संस्कार कर दीजिए। तो जो इतने वचन कहे तो नारद कहने लगे बुलाओ अपनी कन्या को। तो परीक्षित महाराज शुद्धमती उस कन्या को अपनी गोद में लेके आई और आए कि नारद जी ने जैसे ही उस कन्या की हस्तरेखा को देखा तो देख करके महाराज कह दिया है नारद ने कि भीष्म तुम्हारे तो भाग्य खुल गए, जो तुम्हारे घर में लक्ष्मी आई है साक्षात। तुम पूछ रहे हो ना कि तुम्हारी बेटी के आचार विचार कैसे रहेंगे, तो तुम्हारी बेटी बड़ी होकर के भगवान की बहुत बड़ी भक्त निकलेगी, तुम्हारा नाम रोशन करेगी और इसका नाम हम रख रहे हैं रुक्मिणी। और तुम पूछ रहे हो ना कि तुम्हारी बेटी का विवाह किसके साथ में होगा, तो हम बताएं कि तुम्हारी बेटी का विवाह साक्षात नारायण के साथ में होगा। नारायण जो है वे तुम्हारे दामाद बन के आएंगे। परीक्षित महाराज भविष्यवाणी कर दी और नारद जी नामकरण संस्कार करके रुक्मिणी नाम रख दिया, वहां से चली गई। जाने के बाद में इधर परीक्षित महाराज जैसा नारद जी कह के गए थे वैसी रुक्मिणी के आचार विचार हो गए। धीरे धीरे रुक्मिणी बड़ी होने लगी। जब बड़ी होने लगी तो एक बार रुक्मिणी अपनी सहेलियों के साथ में महाराज बैठ के खेल खेल रही थी। और जब रुक्मिणी खेल खेल रही थी तो जिस स्थान पर रुक्मिणी खेल खेल रही थी उसी स्थान से एक संत जी निकले। और संत जी जैसे ही गुजरे तो वो संत महाराज गुनगुनाते हुए जा रहे हैं मन ही मन में और गाते हुए जा रहे हैं। ब्रजभूम में हुआ है अवतार कन्हैया, गाते हुए जा रहे हैं ब्रजभूम में हुआ है अवतार कन्हैया का। सौभाग्य है उन्हें जो दीदार कन्हैया महाराज। आज जिस स्थान पर रुक्मिणी खेल रही थी उसी स्थान से एक संत गुनगुनाते हुए जा रहे हैं कि ब्रजभूम में हुआ है अवतार कन्हैया का और सौभाग्य है उन्हें जो दीदार कन्हैया का। कहने का अभिप्राय कि संत गाते हुए जा रहे हैं कि कन्हैया का अवतार हो चुका है और उनका यह परम सौभाग्य होगा जो कन्हैया के दर्शन करेगा। अब महाराज जैसे ही गाते हुए जा रहे तो उन्हीं संत की वाणी जब रुक्मिणी ने सुनी तो जो रुक्मिणी ने संत की वाणी सुनी तो परीक्षित महाराज अब रुक्मिणी कहने लगी इसका मतलब कि
कन्हैया का अवतार हो चुका है और मैंने अभी तक कन्हैया का नाम लेना प्रारंभ नहीं किया, उनकी भक्ति करना प्रारंभ नहीं किया। अब जो इतने वचन गए महाराज रुक्मिणी ने मन ही मन में सोचा, तो उसी दिन से रुक्मिणी के मन में ये लगन लग गई कि जीवन में कुछ भी हो जाए, विवाह करेंगे तो केवल और केवल कन्हैया के साथ में, ना तो किसी के साथ में विवाह नहीं करेंगे। अब महाराज उसी दिन से रुक्मिणी के मन में लगन लग गई। अब तो रुक्मिणी सोते जगते चलते फिरते खाते पीते उन्हें तो कन्हैया दिखाई देने लगे। और महाराज कहा जाता है कि जिससे प्रेम हो जाता है और जो हृदय में बस जाता है, फिर ये नहीं देखा जाता है कि व्यक्ति कैसा है, उसके पास कितना धन है, कितना पैसा है, कितनी जमीन जायदाद है, कुछ नहीं देखा जाता है। जो हृदय में बसते हैं तो महाराज वो बस के ही रह जाते हैं। तो रुक्मिणी ने महाराज कन्हैया को अपने हृदय में बसा लिया और मन ही मन में रुक्मिणी सोचने लगी